गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं शशांक स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बाय शश। राइट, आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पजल का डे नंबर 4 करने वाले हैं। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स कर चुके हैं। किस एग्जाम को टारगेट करते हुए? एसबीआई और क्लर्क को टारगेट करते हुए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उन तीनों पार्ट्स को देखा होगा, आपको पजल अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा। और आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, फोर्थ पार्ट को, और देखेंगे आज के सेशन में क्या नई नई पजल्स हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो कहीं भी किसी भी सोर्स से आपको मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन। हाँ, एक और बात कि ये जो आपको वीडियो है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है, प्रोवाइड होगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस का और खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देन यू कैन मैच योर आंसर विद माय सॉल्यूशन। राइट, सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशंस, लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। 1 मिनट का टाइम दीजिए, इस बोर्ड को कुछ हो गया है, शायद बुखार आ रहा है इसको भी। Okay, so today is the day number 4th, today is the day number 4th, and let's start with the first puzzle। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे है। मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाऊंगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो। बोल रहा है ए कंपनी लॉन्च्ड 8 प्रोडक्ट्स एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इन डिफरेंट मंथ्स। अलग अलग महीने में एक कंपनी 8 प्रोडक्ट लॉन्च करती है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई। ओके, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। Now let's start the solution. But before starting, let me down the number of days in front of the month, that in a month how many days are there। जैसे जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में 31 हो गए, अप्रैल में 30 हो गए, जून में भी 30 हो गए, जुलाई में 31, सितंबर में कितने हो गए 30, अक्टूबर में 31 और दिसंबर में 31। तो हर एक महीने के आगे मैंने डेज लिख ली, किस महीने में कितने डेज आते हैं, 31, 31, 30। इस तरीके से थोड़ा सा आसानी हो जाती है करते टाइम। एस 5 महीने पहले हुआ है वी से। अब पता है क्या, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये कंज्यूगेटिव मंथ होते ना, अगर ये कंज्यूगेटिव मंथ होते तो आप इस वाली लाइन का इस्तेमाल कर सकते थे कि 1 2 3 4 और वी यहां आ जाता। अगर ये कंज्यूगेटिव मंथ होते तो, क्योंकि ये कंज्यूगेटिव मंथ्स नहीं है तो आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो एस 5 महीने पहले हुआ है वी के, तो 5 महीने का गैप किस किस में दिख रहा है ये देख लेते हैं जरा। देखो जनवरी है, जनवरी के 5 महीने बाद कौन सा आएगा, जनवरी पहले महीने में था, 1 के 5 बाद 6, तो 6 में जून आता है ना। तो मैं अपने बर्थडे से रेफरेंस याद रखता हूं कि भाई जून 6 पे आता है, तो 6 के 5 पहले कौन आएगा, एक आएगा। एक आएगा कि नहीं आएगा, तो जनवरी और जून का बन जाएगा। तो एस 5 महीने पहले हुआ है वी के, तो एस और वी देख लो। जनवरी से जून तक आप हिसाब लगा लो, जनवरी के 1 महीने बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने बाद जून आ रहा है ना। तो एक तो ये बन गई पॉसिबिलिटी। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, मार्च के 5 महीने बाद, मार्च 3 नंबर पे आता है, 3 के 5 महीने बाद 8, 8 पे कौन आएगा, 6 पे जून मेरा है ना बर्थडे। जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त आता है, लेकिन अगस्त तो मेरे पास है ही नहीं, तो मार्च से नहीं होगा। अप्रैल, अप्रैल से देखूंगा, अप्रैल चौथे नंबर पे आता है, 4 और 5 9, 5 महीने बाद 9 आएगा। 9वें पे कौन सा हो गया, जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर हो गया क्या, सितंबर है, तो एक हो सकता है अप्रैल एस और सितंबर बी। लगा के देख लेना हिसाब, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इस तरीके से आप कर सकते हो। एस 5 महीने पहले हुआ है वी के। अब और कोई है क्या, जून के 5 महीने बाद 6, 6 और 5 11, 11 पे आता है नवंबर, बट वी आर नॉट हैविंग। जुलाई, जुलाई आता है 7, 7 और 5 12, तो एक हो सकता है जुलाई दिसंबर का। तो एस 5 महीने हो गया पहले वी के। ठीक है, जुलाई से लगा के देख लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और कोई केस नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा। आगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च्ड बिफोर एस इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च्ड आफ्टर जेड। एस से पहले जो लॉन्च हुए हैं वो एक कम है जेड के बाद से। तो एस के पहले इस केस में कितने आ रहे हैं, एस के पहले 0 आ रहे हैं। 0 किससे एक कम है, 1 से, तो जेड के बाद 1 आएगा। यहां एस के पहले 2 आ रहे हैं, 2 किससे एक कम होगा, 3 से, तो जेड के बाद 3 आएंगे, 1 2 3।
यहाँ एस के पहले 1 2 3 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 4। 4 किससे एक कम होगा? 4 किससे एक कम होगा? 5 से। तो जेड के बाद कितने आएंगे? 5। 1 2 3 4 5, 4 5 जेड। क्योंकि उसने प्रोडक्ट्स कहा था, मंथ्स नहीं कहा था। मंथ कहता तो फिर वही वाला हिसाब लगाता कि मंथ में कैसे हिसाब बन रहा है, लेकिन उसने प्रोडक्ट कहा था, प्रोडक्ट आपको साइमल्टेनियसली कंसेक्यूटिवली काउंट करते हुए चलना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च बिफोर एस इज 1 लेस, तो एस के पहले 1 2 3 4, जेड के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 महीने का गैप है जेड और टी के बीच में, जेड और टी के बीच में 2 महीने का गैप है ना। अच्छा, जेड आ रहा है अक्टूबर में, जेड किस में आ रहा है? केस नंबर 1 में अक्टूबर। अक्टूबर होता है 10वां महीना, तो 2 महीने का गैप मतलब 10 और 2 12 है ना। 2 महीने का गैप मतलब अक्टूबर का नहीं सॉरी, अक्टूबर से दिसंबर तक का 1 महीने गैप आएगा बीच में, नवंबर का। तो हमें तो 2 महीने गैप चाहिए, जेड और टी में 2 महीने का गैप है। तो 2 महीने गैप का मतलब क्या हो गया कि अक्टूबर है तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई और अक्टूबर का एक पेयर बन जाएगा जेड और टी में, क्योंकि जुलाई के एक महीने बाद जुलाई और अगस्त 0 महीने गैप आ रहा है बीच में, 0 का आ रहा है। जुलाई और सितंबर 1 महीने गैप आ रहा है बीच में, कौन सा? अगस्त। और जुलाई और अक्टूबर 2 का आ रहा है, अगस्त और सितंबर। तो जुलाई और अक्टूबर का एक पेयर बन गया जेड टी का, क्योंकि जेड टी के बीच में 2 महीने का गैप बोला है। एक प्रोडक्ट का बोलता तो बात अलग होती, और अगर कंसेक्यूटिव मंथ होते तो 1 और 1 2 ऐसे बन जाता अगर कंसेक्यूटिव मंथ होते तो, बट वो है नहीं, ठीक है। आगे देयर इज अ गैप ऑफ 2 मंथ बिटवीन द मंथ इन विच जेड एंड टी वर लॉन्च। इस वाले केस में क्या होगा? जुलाई में अगर जेड आ रहा है तो टी डेफिनेट अपना अक्टूबर में आएगा। ऊपर भी हो सकता है क्या? जुलाई से 2 महीने पहले अप्रैल आता है, जुलाई से 2 महीने सॉरी जुलाई और अप्रैल के बीच में 2 महीने का गैप है। जुलाई और अप्रैल के बीच में 2 महीने गैप आप लगा के देख लो। अगर ये अप्रैल है तो मई जून जुलाई 2 महीने गैप आ रहा है बीच में, लेकिन अप्रैल में ऑलरेडी कोई है, तो जेड और टी का गैप इस तरीके से बन के आएगा। इस केस में देखते हैं, जेड अप्रैल में है तो अप्रैल और जेड और टी के बीच में 2 महीने गैप है, तो अप्रैल से 2 महीने पहले अप्रैल और अगर अप्रैल में जेड है तो 2 महीने गैप मतलब जनवरी और अप्रैल, जनवरी अप्रैल के बीच में 2 महीने गैप आएगा, मार्च और फरवरी, ठीक है, फरवरी मार्च। तो टी एक तो इसमें आ सकता है, और इस केस में अप्रैल में देखूंगा तो अप्रैल के 2 महीने गैप, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में टी आ सकता है। तो जुलाई में इधर ऑलरेडी एस है, तो इस केस में टी जो रहेगा कहाँ रहेगा? डेफिनेटली अपना जनवरी में रहेगा। 2 महीने गैप आ गए जेड और टी के बीच में, प्रोडक्ट एक का गैप आ रहा है, लेकिन आप मंथ्स के अकॉर्डिंग देखो, जनवरी और अप्रैल में कितने महीने का गैप आ रहा है? 2 महीने का, फरवरी और मार्च। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च बिटवीन टी एंड एक्स इज 1 मोर। टी और एक्स के बीच में जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए वो एक ज्यादा है एक्स और यू से। मान लो अगर एक्स और यू के बीच में एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च हुए तो टी और एक्स के बीच में कितने होंगे? टी और एक्स के बीच में एक ज्यादा, मतलब n+1। दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, और इसमें भी दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। इस लाइन को मैं फिक्स कर सकता हूं क्या? करके देखता हूं। टी एक्स को अगर मैंने यहां रखा तो 0 तो किसी से एक ज्यादा नहीं होता, वो -1 होता है, माइनस वाला कोई केस बनेगा नहीं। एक्स को अगर मैंने यहां रखा, और भी कुछ दे रखा है, यू वॉज नॉट लॉन्च इमीडिएट आफ्टर टी, टी के जस्ट बाद यू नहीं हुआ है। लेस देन 5 मंथ्स आर बिटवीन द मंथ इन विच वाई एंड यू वर लॉन्च। 5 मंथ्स का गैप बोल रहा है ना, और ये प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है। ये एन जो है वो प्रोडक्ट्स का मतलब है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है वो। 5 मंथ्स की बात कर रहा है, लेस देन 5 मंथ्स बिटवीन वाई एंड यू वर लॉन्च। बिटवीन वाई एंड यू मैक्सिमम 4 मंथ कैन कम, मैक्सिमम 4 मंथ कैन कम, बिकॉज लेस देन 5 मीन्स वॉट? मैक्सिमम 4 मंथ। वो W was launched 1 of the month after Y and W was launched 1 of the month after Y। W Y के बाद आएगा। ये कंडीशंस चार है, इनको फिक्स करना और देखना कौन सी सही बनेगी। एक्स यू और टी एक्स में देखते हैं। देखो एक्स को मैंने यहां रखा तो टी एक्स में 0 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टी और एक्स में 0 से तो एक ज्यादा ही वैल्यू आएगी। एक्स को मैंने यहां रखा, मान लो तो टी और एक्स में कितना आ रहा है? 2, तो एक्स और यू में कितना आना चाहिए? 1, तो एक्स और यू में 1 अपना ऐसे बन सकता है। ये चीज हो सकती है, क्योंकि टी और एक्स की वैल्यू अगर n+1 की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। अच्छा, अभी एक केस तो ये बन रहा है कि x अपना यहां आ सकता है, दिसंबर में अपना x आ सकता है, और कहां बन सकता है? x को अगर मैंने यहां रखा, मान लो x को मैंने यहां रखा, t और x में कितना आ रहा है? 1, तो x और u में 0 आना चाहिए, u यहां पे आ जाएगा। अब अगर u यहां पे आया, u अगर यहां पे आया तो y और w ऐसे बनेंगे, y और w ऐसे बनेंगे, और y और u, y अगर सितंबर में आया, मार्च में अगर u आया, तो मार्च और सितंबर में 4 महीने, तो 4 महीने से ज्यादा का गैप आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं x को यहां नहीं रख सकता,
और x को मार्च में रखा तो t और x में कितने गैप आ जाएगा, t और x में कितने गैप आएगा, दो प्रोडक्ट का आ जाएगा, तो x और u में एक का बन नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x अपना कंफर्म दिसंबर में रहेगा। t और x में कितने गैप हो गया, दो प्रोडक्ट का, x और u में एक का होना चाहिए, और y के बाद w है, तो y अगर मैं यहां रखूंगा तो w यहां आएगा। अब फिर से y और u में देखो 5 महीने से कम का गैप नहीं है, 5 महीने से ज्यादा गैप बन रहा है, मार्च और सितंबर, मार्च सितंबर में 5 से ज्यादा गैप आ रहा है, तो केस नंबर 1 इसलिए गलत हो गया। केस नंबर 2 देखते हैं, t और x में 0 हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 0 किसी से एक ज्यादा नहीं होगा। x को अगर मैंने जून में रखा, x को जून में रखा, tx में 2 आ रहा है, तो x और u में कितना आना चाहिए, x और u में 1 आना चाहिए, है ना, तो x और u में 1 आ सकता है, और y के बाद w, y यहां आ गया, w यहां आ गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, t के जस्ट बाद u भी नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी सही बन गई। और जब सेकंड बन गई ना, तीसरी पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तीसरी अपनी सही जाएगी नहीं, कहीं ना कहीं पे वो भी गलत हो जाएगी। यही अप्रोच होती है कि भाई जो बन गई उसको ठीक है, अब वहां पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि नहीं मैं तो तीसरी बना के देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 20 मिनट है मेरे पास, 20 मिनट में यही काम करूंगा, पॉसिबिलिटीज चेक करूंगा, तो आपकी मर्जी है। तो ये अपना आंसर सही हो गया, YUSXZVTW, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, y के बाद w, t के जस्ट बाद u नहीं आ रहा, ये वाली लाइन भी सेटिस्फाई हो गई, x और u के बीच में अगर n आ रहे हैं तो एक आ रहा है, तो एक से एक ज्यादा दो, तो t और x में 2 आने चाहिए, तो t और x में 2 आ रहे हैं, सारी चीजें फिक्स हो रही हैं। y और u में मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, तो y और u में जनवरी से मार्च तक मैक्सिमम एक, मतलब एक ही महीना आ रहा है, ठीक है। अगली पजल आप लोग के सामने स्क्वायर विश पजल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, फिर हम लोग इसको आगे मूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। 12 लोग AYWEIQOMNLUV आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, कुछ इस तरीके से बैठे हैं कि 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं एंड फेसिंग द सेंटर, ओके, 1 2 3 4, और ये चारों लोग कहां फेस कर रहे हैं, सेंटर कर रहे हैं। दो लोग बैठे हैं हर एक साइड पे, हर एक साइड पे दो लोग बैठे हैं और अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर मींस आउटसाइड देख रहे हैं। केस नंबर 1 एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, केस नंबर 2 नाम देते हैं, चलिए पढ़ते हैं इसको। अच्छा, एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो लिखिए, वॉवल नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, जिन लोगों का नाम वॉवल से स्टार्ट है वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, जैसे AEIOU आर द वॉवल्स, ये लोग एक साथ नहीं बैठेंगे। M 3 अवे है A से, 3 अवे का मतलब 2 का गैप आएगा M और A के बीच में, और A डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, A कॉर्नर पे नहीं है तो A मिडिल में आएगा, और M 3 अवे का मतलब 2 का गैप, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखूंगा 2 छोड़ के M, और M 3 प्लेसेस अवे टू द, ओके लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट तो अपना ऐसे ही जाएगा, लेफ्ट तो अपना ऐसे ही जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि A अपना यहां आ जाए, दोनों में से किसी भी साइड पे आ सकता है ना, तो M अपना 3 अवे मतलब लेफ्ट में 1 2 3, M अपना यहां आ जाएगा, M 3 अवे लेफ्ट में इस तरीके से बनेगा, ठीक है। M 2 अवे है E से, M अगर 2 अवे है E से तो M और E के बीच में 1 का गैप आएगा, M और E में 1 का गैप आएगा, तो M और E में 1 का गैप आएगा, M यहाँ है तो E यहाँ तो नहीं आ पाएगा क्योंकि वॉवल एक साथ हो जाएंगे, तो M यहाँ पे तो E यहाँ आएगा, और M यहाँ है तो E नहीं आएगा, M यहाँ है तो E अपना यहाँ आ जाएगा, M और E 2 प्लेसेस अवे हो गए, 1 और 1 2, जितने प्लेसेस अवे उससे 1 कम का गैप बीच में। W 4 राइट में है E के, तो ये इनसाइड देख रहा है तो 1 2 3 W यहाँ आएगा, या आउटसाइड तो 1 2 3 W यहाँ आ जाएगा। W और Y अपोजिट है एक दूसरे के, W ये गया तो Y यहां आएगा, W ये गया तो Y अपना यहां आएगा। O 4 प्लेस अवे, 4 प्लेस अवे का मतलब O के और Y के बीच में कितने का गैप आएगा, 3 का गैप आएगा, O और Y के बीच में 3 का गैप, तो O 4 प्लेस अवे है Y से, तो 3 का गैप मतलब 1 2 3, O यहां नहीं आ सकता, 1 2 3, O अपना यहां आएगा, 1 2 3, O यहां आ नहीं सकता क्योंकि वॉवल एक साथ हो जाएंगे, तो 1 2 3 O यहां आ नहीं सकता, तो ये केस ही गलत हो गया। केस नंबर 2 क्या हो गया, वी हैव डिस्कार्डेड दिस केस, केस नंबर 2 को हटा दिया। जितने लोग O और N के बीच में बैठे हैं, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन O एंड N, मान लो कि O और N के बीच में X नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ N, जब हम N के लेफ्ट से काउंट करते हैं, जब हम N के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, एज बिटवीन N एंड U, उतने ही लोग N और U के बीच में बैठेंगे,
मान लो एन और यू के बीच में भी एक्स नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एन, जब एन के राइट से काउंट किया जाता है तो वी 4 राइट में है आई के और वी 4 राइट में है आई के, कुछ इस तरीके से दे रखा है। पहले इस वाली लाइन को फिक्स करते हैं, ओ एन और एन यू को। ओ ये गया है ना, अब ओ और एन और यू दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, एन आ रहा है, तो जितने ओ एन के बीच में उतने एन यू के बीच में, और एन के लेफ्ट से देखना और एन के राइट से देखना जब एन यू के बीच में काउंट करूंगा। तो देखो मान लो अगर मैंने एन यहां रखा तो एन के लेफ्ट से एन और ओ में कितना आ रहा है, 0 है ना, तो एन और यू में 0 आना चाहिए, एन के राइट से एन और यू यहां रख नहीं सकते, ये वोवल एक साथ हो जाएंगे, तो एन अपना यहां से कैंसिल, एन अपना यहां से कैंसिल। एन को अगर मैं यहां रखता हूं तो एन और ओ के बीच में कितने आ रहा है, 1% आ रहा है एन के लेफ्ट से, तो एन और यू में 1 आना चाहिए एन के राइट से, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एन और वाई में आ रहा है, ठीक है। तो एन के लिए ये 2 जगह कैंसिल। एन को अगर मैंने यहां रखा तो एन के लेफ्ट से देखूं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा काउंट करने में, तो आप इसका अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो। बताया था मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स में, मैंने रिवर्स कंसेप्ट समझाया हुआ है पजल का। लेफ्ट बोला है, लेफ्ट का उल्टा कर दो राइट, तो एन के राइट से देखूंगा एन और ओ में कितना आ रहा है, 1, तो आप एन और यू के बीच में भी 1 फिक्स करोगे और इसका राइट का क्या कर दोगे, उल्टा, क्योंकि यहां पे उल्टा करा है तो यहां पे भी उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा कंसेप्ट है ना। तो एन के राइट से देखूंगा एन और ओ में 1, तो एन और यू में कितना आएगा, 1 एन के लेफ्ट से, तो एन के लेफ्ट से 1 देखूंगा तो ए आ रहा है, नॉट पॉसिबल, तो एन अपना यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एन को यहां देखूंगा तो एन के लेफ्ट से एन और ओ में कितने आ रहे हैं, 2, एन के लेफ्ट से एन और ओ में 2 आ रहे हैं, तो एन के राइट से एन और यू में 2 आने चाहिए, 1 2, यू अपना बन रहा है, मतलब एन और यू में 2 आ सकते हैं। और एन को अगर मैं यहां रखता हूं, मान लो एन को यहां रखा होता तो एन के लेफ्ट से देख लो 1 2 3 4 5 6, एन और ओ में 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एन और यू में कितने आने चाहिए, 6 एन के राइट से, तो 1 2 3 4 5 6, यू अपना वहां आएगा, पॉसिबल नहीं है कि ई के पास बनेगा, तो अपना एन इस वाले केस में डेफिनेटली वहां बनेगा। आई और वी में 3 आएंगे और आई के राइट में वी है, तो वी 4 राइट में आई के, आई यहां आएगा नहीं, आई यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो आई अपना यहां पे आएगा, और वी 4 राइट में आएगी, तो 1 2 3 4 इस तरीके से बन गया। और 2% रह गए, अभी कुछ दे नहीं रखा उनके बारे में शायद मुझे, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू पूरे फिक्स हो गए, कौन कौन रह गया, एक तो एल रह गया और एक जे रह गया है, नहीं एल रह गया है, ए वाई डब्ल्यू ई आई क्यू, क्यू रह गया है, क्यू रह गया है, और कौन रह गया, एल, क्यू और एल रह गए, तो क्यू और एल भाई अपने ऐसे ही फिक्स हो सकते हैं, क्यू एल और क्यू एल, ये तो वैसे ही गलत हो गया था, तो यही सही बनेगा, क्यू और एल की पोजीशन फिक्स नहीं है और यही अपना सही ऑर्डर बनेगा, क्यू और एल की पोजीशन फिक्स नहीं है। अगर फिर भी कहीं ना कहीं फिक्स आती है तो मुझे बता देना, मेरे हिसाब से तो इतना ही बनेगा और कंडीशन है नहीं इसमें कुछ, ठीक है। तीसरी पजल पे आते हैं, तीसरी पजल आप सभी के सामने है, जो कि सर्कुलर बेस्ड है, बाई डायरेक्शनल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। 8% बैठे हैं सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 2। Some of them are facing towards center while some are facing away from the center, means inside outside. Number of person facing towards outside is more than the number of person facing inside. Outside is greater than inside. ठीक है। आई 2 राइट में है, के अवे फ्रॉम द सेंटर है, अवे फ्रॉम द सेंटर मींस आउटसाइड, तो आई 2 राइट में के से बनेगा, ए ये गया आउटसाइड देख रहा है, तो आई 2 राइट मींस यहां पे आ जाएगा, है ना, इसको बाद में देखूंगा। 2 लोग बैठे हैं आई और बी के, या तो लेफ्ट से या राइट से, तो आई और बी के बीच में 1 2 बी, या फिर 1 2 बी यहां भी आ सकता है, तो आई के लिए एक केस और बना लिया, 1 2 बी, और के तो अपना यहां कंफर्म था ही, ठीक है। एस और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में है, एस और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में, इट मींस एस एंड बी विल बी द इमीडिएट नेबर। इस केस में एस और बी ऐसे नहीं बनेंगे लेकिन ऐसे बनेंगे, तो एस और बी इमीडिएट राइट में, ये आउटसाइड और ये इनसाइड। इस केस में 2 केस हो सकते हैं, एस यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, ठीक है। इस चीज की मैं पॉसिबिलिटी बना लेता हूं एक, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन ना करना आसान हो जाएगा, फिर 1 2 माथा पच्ची करनी नहीं पड़ेगी कि यहां भी दिमाग लगाऊं वहां भी लगाऊं। ये केस नंबर 2A नाम दे दिया मैंने इसको, सेकंड का ही दूसरा पार्ट है ये। तो बी अपना यहां कंफर्म आ रहा है, के आउटसाइड में कंफर्म बन रहा है, आई कंफर्म बन रहा है, एस और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में, तो ऐसा हो सकता है एस एक बार यहां आ जाए और एस यहां आ जाए,
एस अगर यहाँ है तो एस आउटसाइड करेगा और बी इनसाइड करेगा, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट। एस यहाँ इनसाइड करेगा और बी यहाँ आउटसाइड, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट। तो ये 3 केसेस लेके चलने हैं, पीओ लेवल पजल है अगर 3 केस बन रहे हैं अपनी तो, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड के इज 1 मोर। एस और के बीच में जो लोग बैठे हैं ना वो एक ज्यादा है। एस और के बीच में जो लोग बैठे हैं वो एक ज्यादा है एस और डब्ल्यू से। कहने का मतलब ये है कि एस और के बीच में मान लो n+1 लोग बैठे हैं। कितने? n+1। अब किससे एक ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? एस और डब्ल्यू से। किसके कंपैरिजन में? एस और डब्ल्यू से। तो एस और डब्ल्यू में मान लो n नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। और ये भी बोला है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ डब्ल्यू एंड के, जब के और डब्ल्यू के राइट से काउंट किया जाएगा तब ऐसा कुछ माना जाएगा। ऐसा कुछ जो माना जाएगा वो राइट ऑफ डब्ल्यू एंड के काउंट किया जाएगा। यू दो लेफ्ट में है डब्ल्यू के और एडजेसेंट है पी के। यू सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। यू दो लेफ्ट में आएगा डब्ल्यू के और एडजेसेंट है पी के, और यू और पी साथ में आएंगे इस तरीके से। एफ 3 राइट में पी के, एफ 3 राइट में बनेगा पी के बट फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू, एंड एफ एंड यू अपोजिट डायरेक्शन। एफ और यू अपोजिट डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ एफ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ। इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ के जो इमीडिएट नेबर हैं वो ये दोनों सेम करेंगे, सेम बट अपोजिट टू एफ। कुछ ये सब बोला गया है, इन चीजों को हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। जरा इससे स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाली लाइन एस के और एस डब्ल्यू। एस ये गया, एस और डब्ल्यू के बीच में जो लोग बैठे हैं, देखो एस और के तो मुझे दोनों मिल रहे हैं, तो के राइट से एस और के में कितने आ रहे हैं? के राइट से अगर मैं देखूं तो मुझे काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर आप कर ही लो, क्यों मतलब जबरदस्ती करें। 1 2 3 4 5, एस और के में कितने आ रहे? 5 के राइट से काउंट करने पे, के राइट से काउंट करने पे। तो एस और डब्ल्यू में कितने आने चाहिए? 5 किससे एक ज्यादा है? 4 से। तो एस और डब्ल्यू में 4 आने चाहिए डब्ल्यू के राइट से। तो डब्ल्यू के राइट से एस और डब्ल्यू में 4 अगर मैं देखता हूं तो 1 2 3 4, डब्ल्यू यहां रखता हूं, और अगर इसको आउटसाइड कराऊंगा तो 1 2 3 4 बन जाएगा, है ना? 1 2 3 4। अच्छा, और अगर 1 2 3 4 करता हूं तो डब्ल्यू यहां पे आएगा। अब डब्ल्यू को अगर आउटसाइड कराऊंगा तो नहीं बन पाएगा, इनसाइड कराऊंगा तो डब्ल्यू का राइट 1 2 3 4 बन जाएगा। डब्ल्यू इन दो जगह पे आ सकता है, ठीक है। और यू दो लेफ्ट में है डब्ल्यू के, यू दो लेफ्ट में है डब्ल्यू के, पॉसिबल है। डब्ल्यू यहां रखूंगा, यू आ सकता है, यू वहां भी आ सकता है। डब्ल्यू यहां रखूंगा तो यू आ जाएगा, और डब्ल्यू यहां रखूंगा तो यू यहां आ जाएगा। पी और यू नेबर बनेंगे, पी और यू नेबर बन जाएंगे। एफ दो राइट में पी के, 1 2 नहीं बन पाएगा। ये देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने डब्ल्यू को यहां रखा है, डब्ल्यू को अगर यहां रखा है तो डब्ल्यू के राइट से एस और डब्ल्यू में कितने होने चाहिए? 4। तो 1 2 3 4 बन जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यू दो लेफ्ट में डब्ल्यू के, क्योंकि आपने इनसाइड कराया तो यू अपना यहां बनेगा, और पी और यू नेबर है तो पी अपना यहां आएगा। और एफ क्या है? 3 राइट में है, 3 राइट बोला था, कितना बोला था? एफ थर्ड राइट, तो 1 2 3, हाँ ये भी बन जाएगा, सॉरी बन जाएंगी चीजें। क्या करें, चलो डब्ल्यू को इधर ही रख के देखते हैं क्योंकि बन रहा था अपना, इसलिए डब्ल्यू के राइट से अगर मैं देखूंगा तो 1 2 3 4, ठीक है। यू दो लेफ्ट में डब्ल्यू के, यू यहां आ जाएगा। पी और यू नेबर है, पी यहां आ जाएगा। पी के 3 राइट में एफ, मतलब पी और एफ में 2 का गैप आएगा। अब देखो 1 2 एफ नहीं बनेगा तो 1 2 एफ अपना कंफर्म यहां बनेगा। पी के 3 राइट में है ना, तो पी इनसाइड करेगा, पी के 3 राइट में हो गए, ठीक है। ठीक है, सारी कंडीशन मैच हो गई है क्या? एफ और यू अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, एफ एंड यू अपोजिट डायरेक्शन, तो एफ और यू अपोजिट करेंगे, कर लेंगे अभी, ठीक है। ये भी बोला है एफ के दोनों नेबर सेम कर रहे हैं लेकिन अपोजिट कर रहे हैं एफ से, तो एफ के एक नेबर है के, ए के आई, तो ये दोनों सेम करेंगे के और आई, लेकिन अपोजिट है एफ के, तो एफ करेगा इनसाइड। और एफ और यू अपोजिट कर रहे हैं, एफ इनसाइड है तो यू आउटसाइड होगा। सारी चीजें फिक्स हो गई हैं। एक ये देख लो आउटसाइड वाले ज्यादा है कि नहीं इनसाइड से, तो आउटसाइड में 1 2 3 4, और इनसाइड में 1 2 3 4, ओहो 4 4 आ रहे हैं, मतलब ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। एक केस ये भी था कि डब्लू को अगर मैं यहां रखता हूं, डब्लू को यहां रखता हूं और आउटसाइड कराता हूं,
तो एस और डब्ल्यू में डब्ल्यू के 1 2 3 4 आ गए, और क्या था यू 2 लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो 1 2 बन नहीं पाएगा, तो इसीलिए ये वाली चीज़ गलत जा रही है दोनों सेंस में। दोनों चीज़ मैंने बता दी है। इसमें देखते हैं जरा करके जल्दी से। एस और के, एस और के तो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, राइट से लो लेफ्ट से लो, 3 लोग ही आने है ना। एस और डब्ल्यू के बीच में 2 आएंगे, फिर एस डब्ल्यू में 2 आएंगे, तो 1 2 डब्ल्यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो डब्ल्यू के राइट से 2 हो जाएंगे अगर ये आउटसाइड करेगा तो। यू 2 लेफ्ट में आएगा डब्ल्यू के, यू यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और पी के 3 राइट में एफ है, तो 1 2 एफ अपना यहाँ बन जाएगा। पॉसिबल तो है भाई, पॉसिबल तो है। चलो करके देखते हैं। डब्ल्यू को मैंने वहाँ रखा है, अगर डब्ल्यू को वहाँ रखा है तो डब्ल्यू कहाँ करेगा, आउटसाइड करेगा। डब्ल्यू कहाँ करेगा, आउटसाइड। यू 2 लेफ्ट में डब्ल्यू के, यू 2 लेफ्ट हो गया। पी और यू नेबर है, पी और यू नेबर हो गए। पी के 3 राइट में एफ आएगा, 1 2 एफ यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ करेगा, इनसाइड। एफ इनसाइड करेगा और ये दोनों कहाँ करेंगे, आउटसाइड, ठीक है। क्योंकि एफ के नेबर सेम कर रहे हैं लेकिन अपोजिट है, और एफ और यू अपोजिट, तो एफ इनसाइड है तो यू आउटसाइड होगा। आउटसाइड वाले ज़्यादा है इनसाइड से, देखना आउटसाइड इनसाइड से ज़्यादा है क्या। 1 2 3 4 5 सारी कंडीशन फिक्स हो रही है भाई। हिट एंड ट्रायल से वर्क कर गया, हिट एंड ट्रायल से वर्क कर गया, इसमें नहीं करा था इसमें कर गया, ये अपना सही सॉल्यूशन है। यू आउटसाइड, के आउटसाइड, डब्ल्यू आउटसाइड, आई आउटसाइड, एफ इनसाइड, एस आउटसाइड, बी इनसाइड और पी इनसाइड, ये इस तरीके से बनेगा। सेकंड केस इज द राइट वन, थर्ड की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हिंदी में भी ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। चलिए, 8 cricket team HTUV WX Y and Z played cricket match on 2 different dates, either 4th और 17th of 4 different months, अप्रैल मई जून एंड जुलाई। 4 महीने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, जिसमें 2 अलग अलग तारीख को खेल रहे हैं, अप्रैल मई जून और जुलाई। 2 तारीख कौन सी है, 4 17, 4 17, मई की भी 2 तारीख आएंगी 4 17, फिर जून की हैं 2 तारीख 4 और 17, फिर जुलाई की आएंगी 4 और 17। चलिए, अप्रैल 30 का हो गया, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अप्रैल मई जून जुलाई कंसेक्यूटिव मंथ्स हैं, ठीक है। डब्ल्यू ऑड नंबर डेट इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज, ओनली 30 डेज अप्रैल जून में है, और इनकी ऑड डेट कौन सी है, 17। तो डब्ल्यू जो आएगा या तो जून की 17 पे आएगा, या डब्ल्यू जो आएगा अप्रैल की 17 पे, ये 2 केस बन सकते हैं। 3 मैचेस डब्ल्यू और एस के बीच में आएंगे, 1 2 3 एस और 1 2 3 एस। एज मेनी मैचेस प्लेड बिफोर टीम एज आफ्टर वी, एस के पहले 1 है तो वी के बाद 1, एस के पहले काउंट करोगे टाइम लगेगा, बाद में देख लो, उल्टा पुल्टा कंसेप्ट यूज कर लो, एस के बाद 2 तो वी के पहले 2, बात खत्म, बात वही पड़ेगी, सिम करके देख लेना। 1 month गैप बिटवीन इन विच एक्स एंड वी प्लेड बट बोथ प्लेड ऑन द सेम डेट, दोनों सेम डेट पे खेल रहे हैं लेकिन 1 महीने गैप है एक्स और वी के बीच में। तो वी अगर 4 तारीख पे जुलाई में आ रहा है तो 1 महीने गैप मतलब मई में आ जाएगा एक्स, एक्स और वी में 1 महीने गैप आ गया जून का, ठीक है, और दोनों सेम डेट पे आ रहे हैं। यहाँ पे वी मई 4 में आ रहा है तो मई जून जुलाई, एक्स आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। यू 2 टीम्स बिफोर एक्स, 2 टीम्स बोल रहा है, मंथ नहीं बोल रहा है, टीम्स बोल रहा है, तो 1 टीम 2 टीम, 1 टीम सेकंड टीम विल बी द यू। 2 टीम खेली है यू और वाई के बीच में, तो वाई अपना यहां बनेगा, और इस केस में 1 2 वाई या फिर 1 2 वाई ऊपर नहीं जाएगा, वाई यहीं आएगा। टी आफ्टर वाई, तो ये केस गलत क्योंकि वाई के बाद आ नहीं सकता है। टी आफ्टर वाई बट ऑन डिफरेंट डेट, डिफरेंट डेट का मतलब क्या हो गया, ये 17 पे है तो 17 पे नहीं आ सकता टी, टी आएगा यहाँ पे, और एक कौन सा रह गया, एच यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आएगा यहाँ पे। ये क्लैरिकल लेवल पजल थी, ये क्लैरिकल लेवल पजल थी, और इसका सॉल्यूशन पहला वाला सही बनेगा इस तरीके से। क्या आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशंस बनाए थे या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पजल्स कैसी लगी ये जरूर बताना, एक से एक सॉलिड पजल है, 3 पीओ लेवल पजल थी और एक केवल क्लर्क लेवल पजल थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।